तो जीवन उस इंसान के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुश रखे, यानी आपको खुशी दे। उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, और उसके बाद हम पी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। पी नाम वाले लोग जो होते हैं थोड़े से रिजर्व स्वभाव के होते हैं, दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इन्हें ज़्यादातर सच बोलना पसंद होता है, और कम ही लोग पी नाम वाले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वरना ज़्यादातर ये लोग सच ही बोलने वाले होते हैं। झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं, और इनके वचन प्रिय होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं। और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता। फिर चाहे ये उसको माफ़ कर भी दें फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है। इनके अंदर हमेशा एक उथल पुथल चलती रहती है, इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन दिखने में आपको ये एकदम शांत दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, काफी हद तक परंपरावादी सोच के होते हैं, अपनी लगन के पक्के होते हैं। किसी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कई बार इन्हें छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं, और कई बार ये किसी बहुत बड़ी बात को भी हल्के में टाल देते हैं। अपने सौंदर्य का और अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। अनुशासन इन्हें काफ़ी पसंद होता है। यही आदत इनकी अच्छी होती है, और ये इनकी करियर में भी सफलता की बड़ी वजह बन सकती है। और सोचने की क्षमता गजब की होती है। आमतौर पर ये लोग जो होते हैं समय और वक्त के हिसाब से खुद को ढालने की कला इनके पास होती है, और अपने मन के अंदर कई बातें ये छिपा के रखने वाले होते हैं। घर परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसी सलाह तो ये कभी भी नहीं देंगे। प्रत्येक रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं। कोई इन्हें अपनों से अलग नहीं कर सकता। ये अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं। ये लोग अपने कामों को खुद ही करना पसंद करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, और अपने ज़्यादातर कामों को खुद ही कर लेते हैं। इन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो रोकना मुश्किल होता है। काफ़ी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करने वाले होते हैं, जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं। साफ सफाई इनको काफ़ी पसंद होता है। चाहे इनका ऑफिस हो चाहे घर हो, चीज़ों को व्यवस्थित करने की आदत होती है, और जब तक किसी भी काम से पूरी तरह खुश न हो आसानी से मेहनत करना नहीं छोड़ते, यानी कि उस काम को खुद भी ये करते रहते हैं। प्रेम के मामले में सच्चे होते हैं, अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं। ये अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसको सदा खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं पी नाम वाले। चलिए अब मित्रों जान लेते हैं कि पी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में पी नाम वाले लोगों को मई के महीने में थोड़ा सा सतर्क रहकर चलने की जरूरत होगी। यहाँ पर छोटी छोटी बातें आपकी बड़ी हो सकती हैं, और यहाँ पर पुरानी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं, बहस हो सकती है। मई के महीने में खासकर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा पी नाम वाले लोगों को। और 7 जून से थोड़ा सा समय अलग होगा, लेकिन वहाँ पर भी थोड़े से वाद विवाद अवश्य ही बने रहेंगे। हालांकि अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर संबंधों में ज़्यादा मधुरता रहेगी, रोमांटिक समय रहेगा, रोमांच ज़्यादा रहेगा आपका प्रेम संबंधों में, चाहे पुराने प्रेम संबंध हो चाहे नए प्रेम संबंध हो। और नए प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत बेहतर समय है, लेकिन पुराने प्रेम संबंधों के लिए रोमांच के साथ साथ आपका छोटा मोटा वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। तो पुराने प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचकर रहें, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, आपस में बहस ना करें,
इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर आपका प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आपके साथी के साथ कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका साथी मानेगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और 7 जून से 30 जून तक का समय बेहतर रहेगा इन दोनों महीनों में, और बाकी समय पर आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। और जो भी गलतियां आपने की हैं उसके बारे में अपने साथी को पूरी बातें आपको शेयर करनी होंगी, सारी बातें बतानी होंगी, तभी आपकी बात बन सकती है। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल भी ना लें वाद विवाद सुलझाने में। और अगर आप मान लीजिए सिंगल हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर 10 मई से 30 जून तक का समय बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वाणी आपकी संयमित होनी चाहिए और अपने साथी पर भरोसा आपको रखना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय नहीं है। जब आप अपने घर वालों को, परिवार वालों को और अपने साथी को मना पाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और सफलता मिलने के चांस थोड़े कम ही रहेंगे। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है, या फिर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, जेड लेटर से शुरू होता है, या बी लेटर से शुरू होता है, यू लेटर से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, अगर इन लेटर में से आपके साथी का नाम का प्रथम अक्षर आता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपके प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें पी नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में आप ध्यान रखकर चलें। यहाँ पर भी आपसी वाद विवाद आपके हल नहीं होने वाले हैं मई और जून के महीने में। यहाँ पर रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आपका विरोध आपस में देखने को मिलेगा। रोमांस रहेगा पर विरोध भी रहेगा, इसलिए वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आपसी वाद विवाद से थोड़ा सा बचना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस समय बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है, तो वो आपका अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता है। वहां पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो वहां पर भी आपको कोई रिश्ता आएगा मई और जून के महीने में और आपकी बात बन पाएगी। थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा है, इसलिए अगर कोई भी रिश्ता आता है तो आप एकदम से प्रतिक्रिया देने से बचें और आप उस रिश्ते के बारे में जांच परख कर ही फैसला लें, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी अगर आपका कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, तो वहाँ से आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है या अचानक कोई न कोई हानि भी हो सकती है। और अगर आपकी शादी की बात कहीं कोई चल रही है और आप उस बात को पक्का करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता ही होगी। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में पी नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।